जय हिंद। हाँ, शायद आवाज नहीं आ रही थी, अब आवाज क्लियर आ रही है क्या? एक बार जो है आप डन करके बताएं कि हाँ सब कुछ क्लियर है। बताइए भाई। बी, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है क्या? अब देखें। अब बताएं सभी कि आवाज आपको क्लियर आ रही है, अच्छे तरीके से आ रही है? अब सही है, ओके। तो अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी एक बार आंसर दीजिएगा कि आग का पर्याय नहीं है, हुतवाहा नहीं है, अनिल नहीं है, धूमकेतु नहीं है, कृषाणु नहीं है। यदि आप आंसर दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं है, ये किसका पर्याय है, वो भी आप साथ साथ में लिखें तो और अच्छा लगेगा। आप जैसे आपने कहा कि हुतवाहा नहीं है, तो ये किसका पर्याय है? आग का नहीं है तो किसका है, ये भी आप साथ में मेंशन करके आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करें तो ठीक रहेगा। अब क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। यस सर, मेघनाथ। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, ध्यान ध्यान दीजिए सभी। आग का पर्याय नहीं है, मैंने आपको कहा था कि हुत का मतलब होता आहुति जो होती है उनका वहन करके ले जाते हैं, हुतवाहा कहलाता है। धूमकेतु आग के ऊपर जो है धुएं का झंडा रहता है। और कृषाणु भी मैंने आपको बताया था, आग के पर्यायवाची में कृषाणु क्यों कहते हैं वो भी हमने चर्चा कर ली थी। लेकिन अनिल जो पर्यायवाची है ये आग का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान देना, अगर अनल लिखा होता तो बात ठीक होती। अनल किसको कहते हैं? अनल गुरुजी आग को कहते हैं। अनल किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनिल। बताइए अनिल किसका पर्याय है? एक बार जो आप कमेंट करके बताइए कि अनिल किसको कहते हैं। चलिए सभी बताएं अनिल किसको कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि अनिल जो है ये आग का पर्याय नहीं है, लेकिन अनिल कहते किसे हैं? अब सही, अब क्लियर आ रही है? ओके, सभी बताएं। चलिए, तो मैंने कल आपको ये लिखवाया था। हाँ, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हवा का पर्याय, ठीक है, वायु का, ठीक है ठीक है। चलिए कल हम चर्चा कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे हनुमान जी के पर्याय। तो इतने हमने हनुमान के पर्याय पढ़े थे, तो इनकी थोड़ी सी अपन जो है थोड़ा और देख लेते हैं। क्या पवन सुत कहते हैं? बिल्कुल, पवन के पुत्र माने गए हैं, पवन सुत कहते हैं इनको। और पवन पुत्र कहते हैं, वायु सुत वायु पुत्र हैं, बिल्कुल वही बात है। मरुत हवा को कहते हैं, तो मारुति ई प्रत्यय जो होता है ये संतान का बोध करवाता है, पुल्लिंग संतान का बोध करवाता है, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। और मरुत नंदन भी है, मरुत का मतलब हो जाएगा हवा, और नंदन का मतलब पुत्र होता है। केसरी नंदन कहा जाता है, महावीर कहा जाता है, अंजनी शुद्ध कहा जाता है, आंजने। हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही थी, ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक शब्द है अंजनी। बोलो क्या है? अंजनी। अंजनी शब्द के अंदर आप एय प्रत्यय लगाएंगे, अंजनी शब्द के अंदर आप एय प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाता है? आंजने बन जाता है। हालांकि जब प्रत्यय पढ़ेंगे उसके दौरान हम जानेंगे कि शब्द की शुरुआत में ए जो होता है क्या किस में चेंज हो जाता है? आ में चेंज हो जाता है। बताया था मैंने, जैसे ऊ जो होता है वो औ में चेंज हो जाता है। ये प्रत्यय का नियम है, आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था शब्द है सुमित्रा। क्या है? सुमित्रा। लक्ष्मण की मां को कहते हैं सुमित्रा, और इसके अंदर आप जो है ये जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बनता है? सौमित्रे। बताओ शब्द क्या बन जाता है? सौमित्रे। बताओ सौमित्रे किसको कहा जाता है? लक्ष्मण को कहा जाता है। इसी प्रकार से हमने कहा था शब्द है कुंती। कुंती में ये प्रत्यय जोड़ते हैं, कुंती में ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? कौनते। कुंती की संतान क्या कहलाती है? कौनते। कुंती के पुत्र कौनते। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था राधा, और राधा में ये जोड़ते हैं तो आ बना हुआ है, आ बनाने की आवश्यकता नहीं है, और शब्द क्या बन जाता है? राधे बन जाता है। क्या बन जाता है? राधे।
और इसी प्रकार से अग्नि में ए जोड़ के आग्नेय शब्द बनाया जाता है। गौर फरमाए, अंजनी में ए जोड़ने से शब्द क्या बना है? आंजने। तो आंजने किसको कहते हैं? हनुमान को कहते हैं। यहां तक हमारी चर्चा हुई थी। और हनुमान जी को क्या कहा जाता है? जो आप कमेंट करके बताएं, हनुमान जी के लिए और कौन कौन सा पर्याय होता है। ध्यान देना कि और कौन सा कल सपने में यमराज आए और बोले। क्या बात। हाँ, आपके यही तो कमेंट है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। आंजने के बाद में इनको कहा जाता है वज्रांग। बोलो क्या कहा जाता है? वज्रांग। ध्यान देना, वज्रांग। गुरुजी वज्रांग क्यों कहा जाता है? वज्र, वज्र का मतलब हो गया कठोर और अंग का मतलब हो गया अंग। इनके कठोर अंग, मजबूत अंग होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? वज्रांग कहलाते हैं। और यही शब्द बदल करके बजरंग बनता है। वज्रांग से शब्द बदल करके क्या बनता है? बजरंग बनता है। तो बजरंग भी किसको कहते हैं गुरुजी? बजरंग भी किसको कहा जाता है? हनुमान को कहा जाता है। वज्रांग कहा जाता है और बजरंग कहा जाता है। अंजनी के पुत्र आंजनेय है, अंजनी शुद्ध हो जाएगा, महावीर हो जाएगा। बोलो सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? अपने हनुमान जी के हो जाएंगे। हाँ चलिए, और इनको क्या कहा जाता है? कोई पर्यायवाची आपको याद आ रहा है? नहीं तो बताएं मुझे। सीता शोक विनाशक कहते हैं ना, सीता के शोक का, दुख का विनाश करने वाले। सीता जब जो है, सीता माता जब वहां पे लंका के अंदर बैठी होती हैं तो वहां पे जाते हैं और हनुमान उनके पास जाते हैं तो सीता माता दुखी होती है। शोक, शोक का मतलब दुख होता है ना, और उनके विनाश करने वाले हैं। सीता शोक विनाशक हो जाएगा भाई, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ कपिस, जिसने कहा है कपिस, बिल्कुल ध्यान देना। कपिस कहा जाता है। कपि का मतलब क्या होता है? इस कपि का मतलब बंदर होता है और इस कपि बड़े का मतलब होता है गिरनी। इसका मतलब क्या होता है? गिरनी। शब्द में पूछा जा सकता है। बहरहाल हमें ध्यान रखना है कि कपि, कपि का मतलब बंदर है। ईश शब्द जैसे ही जोड़ेंगे, ध्यान देना, कपि के साथ में ईश जैसे ही जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाता है? कपिस। यानी वानरों में सबसे बड़े। वानरों में सबसे बड़े अगर कोई है तो कपिस कौन हो जाएंगे गुरुजी? कपिस जो है अपने कौन हो जाएंगे? हनुमान भी हो जाएंगे। और वैसे ये सुग्रीव के लिए भी शब्द आता है। कपिस किनको कहा जाता है? हनुमान को भी कहा जाता है और सुग्रीव को भी कहा जाता है। एक ध्यान रखना, एक शब्द और, वानर। और वानर के साथ में आप इंद्र जोड़ दीजिए तो शब्द बन जाता है वानरेंद्र। क्या बन जाता है? वानरेंद्र। ये भी किसको कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है। राम के दूत है इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कह देंगे? रामदूत कह देंगे। एक बार सभी एक साथ में, क्या पवन के सुत हैं? बिल्कुल गुरुजी। पवन पुत्र हैं? बिल्कुल है। वायु पुत्र है, मारुति है, मारुत नंदन है, केसरी नंदन है, महावीर है, अंजनी सुत है, आंजनेय है, वज्रांग है, कपीस है, वानरेंद्र है और रामदूत हैं। बोलो सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? हनुमान जी के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है अच्छे तरीके से। एक शब्द और ध्यान रखना, वात जात। इनके लिए क्या शब्द आ जाता है? वात जात। वात का मतलब वायु और जात का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी ये वायु से उत्पन्न हुए हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वात जात कहा जाता है। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? हनुमान जी के हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं कुबेर के। बोलो किसके पढ़ने वाले हैं? कुबेर के। कुबेर किसके पर्यायवाची? कुबेर। गुरुजी कुबेर कौन है? कुबेर जो है धन के देव है। किसके देव है? धन की माता कौन है? लक्ष्मी। और धन के देवता कौन है? कुबेर। तो ध्यान देना, कुबेर के लिए पर्यायवाची आता है, इनको धन के साथ में ईश लगा दिया जाता है तो शब्द क्या बन जाता है? धनेश। बोलो क्या बन जाता है? धनेश। धन के साथ में ईश्वर जोड़ दिया जाता है तो शब्द क्या बन जाता है? धनेश्वर। बोलो क्या बन जाता है? धनेश्वर। अगर धन के साथ में पति जोड़ दिया जाता है तो इनको क्या कहते हैं? धनपति। बताओ क्या कहा जाता है? धनपति। धन के साथ पाल भी जोड़ देते हैं तो भी शब्द क्या बन जाता है? धनपाल। क्या बन जाता है? धनपाल। मैंने कहा ये सब पर्यायवाची किनके हैं गुरुजी? ये सारे के सारे पर्यायवाची किनके हो जाते हैं? कुबेर। कुबेर स्थायी धन के लिए इनकी पूजा की जाती है। ध्यान रखना, धन के देवता है, धनेश्वर है, धनेश है, धनपति है, धनपाल है। अब कई कहेंगे गुरुजी धन को जो है वित्त कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? वित्त।
और अगर मैं आपके सामने वित्तपति लिख देता हूं तो गुरुजी कोई बात नहीं है, वित्तपति यदि आप लिख देते हैं तो धन के ये पति हैं, धन के क्या कहलाएंगे? पति। अगर आप अर्थ लिख देते हैं और यहाँ पे पति लिख देते हैं, ये भी पर्यायवाची किसका बन जाता है? अर्थपति भी किसका बन जाता है? कुबेर का पर्यायवाची बन जाता है। बताओ बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है गुरुजी। हाँ। हाँ। चलिए रामदूत, हाँ बिल्कुल रामदूत लिख दिया ना, रामदूत लिख दिया है, राम के दूत है, लिखा हुआ है ना, ये लिखा हो, नहीं लिखा हो तो लिख लेना, रामदूत इनको कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान देना, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, ये धन के क्या हो जाएंगे? देव हो जाएंगे। तो गुरुजी क्या क्या कहलाएंगे? धन के ईश कहलाएंगे, बार बार बता रहे हो गुरुजी, धन के ईश्वर है, धनेश्वर कहलाएंगे, धन के पति हैं, धनपाल हैं, वित्त का मतलब भी पैसा होता है, अर्थ का मतलब भी पैसा होता है। ध्यान देना, ये आपको क्या देते हैं? धन देते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं धनद। बोलो क्या कहलाते हैं? धनद। या फिर धन को कहा जाता है श्री, धन को क्या कहा जाता है? श्री। और श्री देने के कारण ये क्या कहलाते हैं? श्री। दया का मतलब होता है देना। बताइए, श्री धन को भी कहा जाता है और श्री किसको कहा जाता है? कमेंट करके आप जल्दी बताएं। अगर आप मेरी क्लास को कंटिन्यू ले रहे हैं तो आप मुझे ये जरूर बताएंगे कि श्री जो है किसको कहा जाता है? श्री। ध्यान रखना। और मैं आपसे बता देता हूं कि अगर आपके सामने श्री से शब्द आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये श्री किसको कहा जाता है, मैं जो है कमेंट में आप सबका जो है आंसर का इंतजार कर रहा हूं। श्रीद मैंने कह दिया, कुबेर को कहते हैं। श्री और श्री किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताएं, फटाफट बताएं, जल्दी बताएं। हाँ हाँ बताइए। रोबिन, मासूम लड़का अब आ गए। यक्षेश्वर कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, अभी देख लेते हैं। हाँ। चलिए, सारे स्टूडेंट आए नहीं शायद। यक्षेश्वर, देववर्णी नंदन और भद्राकांत, बिल्कुल ये सारे, इन सारे पर्यायवाचियों की हम बात करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। हाँ। लक्ष्मी, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना कि श्री जो होता है लक्ष्मी को कहा जाता है। श्री का मतलब शोभा होता है। और श्री किसको कहा जाता है? जो लक्ष्मी के पति हैं। लक्ष्मी के पति कौन हो जाएंगे? भगवान विष्णु हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु को श्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल गुरुजी, भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है? श्री कहा जाता है। बात समझ में आ रही है गुरुजी? अच्छे तरीके से आ रही है, आ भी रही है, साथ साथ में हमें याद भी हो रही है। अगर हमें कोई पूछे कि धन के देवता, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, धन के देवता कौन है? कुबेर। धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। बस। और क्या कहा जाता है इनको? ध्यान रखना, इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है किन्नरेश। इनको क्या कहा जाता है? किन्नर प्लस ईश, किन्नरेश। ध्यान दें, इनको क्या कहा जाता है? किन्नरेश कहा जाता है। गुरुजी किन्नरेश क्या है? किन्नर यानी एक अलग प्रकार से जातियां होती हैं, किन्नर होती हैं, यक्ष होती हैं, और आप कहेंगे गंधर्व जातियां होती हैं, उनके ये ईश कहलाते हैं, इसलिए जो है ये किन्नरेश कहलाते हैं। और ध्यान रखना, इनको राजाओं का भी राज कहते हैं, राजाओं का भी राजा कहते हैं, इसलिए इनके लिए एक शब्द राज राज भी मिलता है। क्या कहा? कौन सा शब्द मिल जाता है? राज राज भी मिल जाता है। सभी जो क्लास को, हाँ वे श्रावण, कपिल, हाँ वे श्रवण, इनको भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये वेश्वरण जो आपने लिखा है, ये भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कुबेर का हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कुबेर का हो जाएगा। लिख लीजिए, इस शब्द को भी आप जो है लिख सकते हैं। हाँ। ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है? वेश्रवण भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्यों कहा जाता है? इनके जो पिता थे वो थे विश्रवा। इनके पिता का नाम क्या था? विश्रवा था। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेश्रवण। हाँ, वेश्रवण, इस प्रकार से शायद। हाँ, तो ध्यान देना, इनके पिता कौन थे? विश्रवा थे। विश्रवा पिता और किनके थे? ये थे रावण के भी थे। ध्यान रखना, रावण और कुबेर दोनों भाई भाई थे। रावण और कुबेर दोनों भाई भाई थे, इसलिए जो है विश्रवा किनके पिता थे? रावण के भी थे, और किनके थे? कुबेर के भी थे। पहले लंका जो थी कुबेर के पास थी, रावण के द्वारा छीन ली गई थी, इसलिए इनको जो है वेश्रवण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेश्रवण भी कहा जाता है। और ध्यान रखना, मैं आपको इनके लिए एक शब्द बता देता हूं, ईश सखा। बताओ क्या लिख देता हूं?
ईश सखा। ईश का मतलब क्या होता है गुरुजी? ईश का मतलब तो अपने क्या हो जाएंगे? शिव हो जाएंगे, और ये शिव के सखा हो जाएंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ईश सखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईश सखा। मैंने आपको बताया था शिव के लिए एक प्राय आता है कुबेर सखा। बोलो क्या आता है? कुबेर सखा। कुबेर का मतलब हो गया कुबेर, और सखा का मतलब हो गया मित्र। मैंने आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर किया था। एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत के ऊपर कुबेर जी भी रहते हैं, और साथ में कौन रहते हैं? शिव भी रहते हैं। ध्यान देना, पर्वत कौन सा है? कैलाश पर्वत। कुबेर भी रहते हैं, शिव भी रहते हैं, तो कैलाशनाथ शिव को भी कहा जाता है, कैलाशनाथ कुबेर को भी कहा जाता है। तो एक पर्यायवाची ये भी बनता है, क्या कहा जाता है? कैलाशनाथ। ध्यान देना, कैलाश शब्द कैसे लिखे? कैलाश शब्द जो है सड़क वाला रहेगा, और कैलाशनाथ जो है इस प्रकार से आपको लिखना है। कैलाशनाथ जो है शिव को भी कहा जाता है, कैलाशनाथ कुबेर को भी कहा जाता है। कुबेर का भाई का नाम क्या था? रावण। कुबेर के भाई का नाम क्या था? रावण था। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि कुबेर सखा कौन कहलाते हैं? कुबेर सखा शिव कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ईश सखा, या फिर शब्द मिल सकता है रुद्र सखा। बोलो क्या मिल सकता है? रुद्र सखा। मैंने कहा रुद्र का मतलब क्या होता है? गुरुजी रुद्र का मतलब शिव होता है, ये शिव के मित्र हैं, इसलिए रुद्र सखा कहलाएंगे, ये ईश सखा कहलाएंगे। कौन से सखा कहलाएंगे? ईश सखा कहलाएंगे। और ध्यान रखना, और शिव के लिए और शब्द आ जाता है हर। हर हर महादेव। मैंने आपको बताया था हर किसको कहा जाता है? शिव को, और हर के साथ में सखा लिखा हुआ हो। अगर आपसे पूछा जाए कि हर सखा किसको कहा जाता है? हर सखा भी किनको कहा जाता है? कुबेर को कहा जाता है। एक बार मेरे साथ में ध्यान से ध्यान देना, ध्यान दें सभी। क्या ये धन के ईश हैं? बिल्कुल है। क्या धन के ईश्वर हैं? बिल्कुल है। बात वही है, धनपति है, बात वही है, धन के पाल है। गुरुजी वित्त का मतलब भी धन होता है, वित्तपति है। क्या अर्थ का मतलब भी पैसा होता है? बिल्कुल अर्थपति है। क्या धन देते हैं? बिल्कुल धन देने वाले हैं। श्री का मतलब भी धन होता है, धन देने वाले। किन्नरेश, किन्नर जो जाति हैं उनके ईश हैं। राजाओं के राजा हैं, ये राज हैं। विश्रवा के पुत्र होने के कारण वे श्रवण कहलाते हैं, और ईश सखा कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं? ईश सखा कहलाते हैं। और रुद्र का मतलब क्या होता है? रुद्र का मतलब भी शिव होता है, तो शिव के ये मित्र कहलाते हैं। कैलाश पर रहने के कारण कैलाशनाथ कहलाते हैं। और ध्यान रखना, हर यानी हर का मतलब भी शिव होता है, शिव के ये जो है मित्र होने के कारण हर सखा भी कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं? हर सखा भी कहलाते हैं। और ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है? यक्षपति। गौर फरमाए सभी, इनको क्या कहा जाता है? यक्षपति कहा जाता है। गुरुजी यक्ष का मतलब क्या होता है? हाँ, यक्षपति। यक्ष वैसे उत्तर दिशा को कहा जाता है। यक्ष किसको कहा जाता है? वैसे आपसे पूछा जाए कि यक्ष जो है उत्तर दिशा को भी कहा जाता है। उत्तर दिशा का अगर कोई स्वामी है तो हमारे कुबेर हो जाएंगे। कुबेर किस दिशा के हैं? उत्तर दिशा के। तो किन्नरों के राज, यक्षों के राज, और जो है आपको विशेष तरीके से इनका नाम ध्यान रखना, यक्षपति। और किसी ने लिखा था यक्ष प्लस ईश्वर, यक्षेश्वर। ऐसे तो शब्द मैंने नहीं देखा यक्षेश्वर, फिर भी बनता है तो आपके सामने लिखा हुआ है तो आप मना मत करना, लेकिन यक्षपति इनके लिए एक शब्द हो जाएगा। और सीधा यक्ष आ जाए तो भी कुबेर को कहा जाता है। बोलो किसको कहा जाता है? कुबेर को कहा जाता है। बात समझ में आ रही है गुरुजी? अच्छे तरीके से आ रही है। यक्ष किसको कहते हैं? उत्तर दिशा को। और उत्तर दिशा का स्वामी कौन हो जाएंगे? हमारे कुबेर हो जाएंगे। बताओ बात समझ में आगे? आगे। और ध्यान रखना, अगर आपके सामने एक शब्द आ जाता है त्र्यंबक, क्या आ जाता है? त्र्यंबक। गुरुजी त्र्यंबक शिव को कहते हैं, और सखा लिखा हुआ हो तो बात को घुमाया फिराया जा रहा है। त्र्यंबक सखा यदि आपसे पूछा जाए तो त्र्यंबक सखा भी किसको कहा जाता है? ये भी हमारे कुबेर को कहा जाता है। त्र्यंबक का मतलब हो गया शिव, और सखा का मतलब हो गया मित्र। तो त्र्यंबक के क्या हो जाएंगे? सखा हो जाएंगे। तो सारी बातें ये किसकी हो जाती हैं? कुबेर की हो जाती हैं। बोलो किसकी हो जाती हैं? कुबेर की। और ध्यान रखना, धन जो होता है उसे भंडार कहते हैं, इसलिए इनको भंडारी भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? भंडारी भी कहा जाता है। और यक्षपति भी कह दो, यक्ष नायक भी कह दो, ये भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कुबेर का हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई है? और भी पर्यायवाची यदि आपको याद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ, यक्षेश्वर, ठीक है। हाँ,
हो जाएगा भाई यक्षेश्वर। यक्ष प्लस ईश्वर लिख दो तो शब्द क्या बन जाएगा, यक्षेश्वर भी बन जाएगा। ये भी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यक्षेश्वर। यक्षराज, यक्षपति, यक्षेश्वर और यक्ष आ जाए तो भी किसका पर्यायवाची होता है, कुबेर का होता है। हाँ सर, हाँ मतलब सभी आ चुके हैं। धनदाय, बिल्कुल धनदाय देने वाले हो गए। हाँ चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं। तो एक दो पर्यायवाची और कोई रह गया है, तो किन्नर राज भी आपने लिख लिया होगा, किन्नर राज भी आपने लिख लिया है, किन्नर रेस भी लिख लिया, नहीं लिखा है तो लिख लेना किन्नर राज। क्या लिख लेना है, किन्नर राज। ये भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कुबेर का हो जाएगा। एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, सारी बातें कंप्लीट करते हैं, आगे पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना, सभी मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, गुरुजी एक साथ बोलेंगे। धनेश है, बिल्कुल है। धन के ईश्वर है, बिल्कुल 101% है। धनपति है। धनपाल है, बिल्कुल गुरुजी। वित्तपति है, बिल्कुल है। अर्थपति है, धन देने वाले हैं, श्री देने वाले हैं। किन्नरों के ईश है तो किन्नर राज भी कहलाएंगे। राजाओं के राजा राजराज कहलाएंगे। विश्रवा के पुत्र होने के कारण वे श्रवण कहलाते हैं। ईश सखा कहलाते हैं, रुद्र सखा कहलाते हैं, कैलाश के नाथ कहलाते हैं, हर सखा कहलाते हैं। यक्षपति हैं और इसी से यक्षेश्वर भी बना सकते हैं, यक्ष भी बना सकते हैं। त्रिअंबक यानी शिव के सखा हैं, भंडार होने के कारण भंडारी हैं। और ध्यान रखना यक्ष नायक हैं। और क्या हो जाएगा, यक्षेश्वर मैंने लिख दिया और किन्नर राज मैंने लिख दिया। और ध्यान रखना, और कोई आपको पर्यायवाची याद आ रहा है तो बताइए। और इनके लिए पर्यायवाची एक और होता है। हाँ पहले तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि गुरुजी ये वाला पर्यायवाची इनके लिए हो सकता है क्या। एक इनके लिए पर्यायवाची रहता है इंद्रिवाहन। ध्यान रखना, एक इनके लिए पर्यायवाची क्या रहता है, इंद्रिवाहन। बोलो क्या रहता है, इंद्रिवाहन। ये भी इनके लिए आपको पर्यायवाची रहता है। वैसे नृ नर को कहते हैं, नृ किसको कहते हैं, नर को कहते हैं। आप कमेंट करके बताएं नृप किसको कहते हैं। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नृप किसको कहा जाता है। यदि आपने पर्यायवाची ये बता दिया है तो पर्यायवाची में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नृप किसको कहा जाता है बताइए सभी। कमेंट रुक गए क्या। हाँ बताना सभी। आप मुझे ये बताएं कि नृप किसको कहा जाता है। नृप, नृप राजा को कहते हैं, राजा को कहते हैं। एस चौधरी राजा को कहते हैं, बिल्कुल। नृप किसको कहा जाता है, राजा को कहा जाता है। नृ का मतलब होता है नर और पै का मतलब होता है पालन करने वाला। और नर का जो पालन करता है बताइए कौन हो जाएगा, ये हमारा राजा हो जाएगा। और ध्यान रखना, इनके लिए एक पर्यायवाची और आप लिख सकते हैं। इनके लिए एक पर्यायवाची होता है निधि, निधि धन, निधि। और इनको कहते हैं निधि नायक। क्या कहते हैं, निधि नायक। निधि के नायक हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, निधि नायक कहा जाता है। बात समझ में आ गई है, गुरुजी अच्छे तरीके से आ चुके हैं। चलिए, निधि नायक ने लिख करके आप जो निधि नाथ लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, निधि नाथ लिख लीजिएगा, ज्यादा उचित रहेगा। निधि के नाथ हैं इसलिए इनको निधि नाथ कहा जाता है। बोलो किनको कहा जाता है, कुबेर को कहा जाता है। कुबेर के ये पर्यायवाची याद रख लेना, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने हनुमान के पर्यायवाची याद कर लिए हैं, हमने जो है कुबेर के पर्यायवाची याद कर लिए हैं, लेकिन अभी तक हमने अर्जुन के पर्यायवाची याद नहीं किए हैं। गुरुजी अर्जुन के पर्यायवाची हमसे पूछे जाते हैं क्या, बिल्कुल पूछे जाते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि अर्जुन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। अर्जुन कौन है गुरुजी, अर्जुन तो धनुर्धारी है गुरुजी, पांडवों का भाई है गुरुजी। अर्जुन को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अर्जुन के लिए कौन कौन से पर्यायवाची पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना। अर्जुन को कहा जाता है गांडीव। गुरुजी गांडीव क्या है, गांडीव का मतलब होता है अर्जुन के पास जो धनुष है उस धनुष का नाम है गांडीव। अर्जुन का धनुष गांडीव कहलाएगा। राम का धनुष क्या कहलाएगा, राम का धनुष जो है कोदंड कहलाएगा। और आप मुझे ये बताइए कि शिव का धनुष क्या कहलाएगा, शिव का धनुष क्या कहलाएगा, पिनाक कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा, पिनाक कहलाएगा। ये गांडीव है इसलिए इनके लिए पर्यायवाची कौन सा बन जाता है, गांडीवधारी बन जाता है। कौन सा बन जाता है, गांडीवधारी बन जाता है। गुरुजी अर्जुन है
गांडीव को धारण किए हुए हैं, इसलिए इनको गांडीवधारी कहा जाता है। अर्जुन के लिए और कौन सा पर्यायवाची आता है, तो ध्यान रखना, अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, धनंजय। गुरुजी धनंजय जो है, धनंजय क्यों कहा जाता है, क्योंकि पांडवों के लिए इन्होंने धन जीता था। किसी यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता थी, तो पांडवों के लिए धन को जीत करके कौन लेकर के आए थे, अर्जुन लेकर के आए थे, धन को जीतने वाले। आप तो मुझे ये बता दो, और धनंजय मैंने और किसका पर्यायवाची आपको लिखाया है, मुझे ये बता दे। साथ साथ में अपनी क्लास जो है आप देखें नहीं, पीछे वाली क्लासों को आप याद भी करें साथ साथ में, ताकि कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भी साथ साथ में आप बता सकें। मुझे ये बताएं कि धनंजय और किसको कहा जाता है, धनंजय शाबाश, धनंजय और किसको कहा जाता है, ये मुझे कमेंट करके बताएं सभी। धनंजय, हाँ, कमेंट करके सभी बताएं कि धनंजय किसको कहा जाता है। हाँ, राजा धर्मपाल बिल्कुल राइट है, आपकी बात जो है मैंने इंद्री पे पूछा था, वो आपने राजा आंसर बताएं। इसके बाद जो है कमेंट चल नहीं रहे हैं क्या, आप मुझे ये बताएं कि धनंजय और किसको कहा जाता है। धनंजय, धनंजय कुबेर को नहीं, ध्यान रखना, धनंजय मैंने आपको बताया था अग्नि को कहा जाता है। धनंजय किसको कहा जाता है, अग्नि को कहा जाता है। ये कल की क्लास में हमने अग्नि के पर्यायवाची के दौरान हमने पढ़ा था। धनंजय किसको कहा जाता है, अग्नि को। और धनंजय अर्जुन को भी कहा जाता है, इन्होंने भी क्या जीता था, धन जीता था। और ध्यान रखना, और इनके लिए कौन सा पर्यायवाची आता है, इनको सव्यसाची कहा जाता है। बोलो कौन सा साची कहा जाता है, सव्य। गुरुजी सव्यसाची का मतलब क्या होता है, गुरुजी सव्यसाची का मतलब क्या होता है, तो सभी गौर फरमाएं। सव्यसाची का मतलब होता है बाएं हाथ से भी तीर चला लेना, यानी ये बाएं हाथ से भी तीर चला लेते थे, इसलिए इनका हाथ जो है, सव्य हाथ जो है, काम करने के कारण ये सव्यसाची कहलाते हैं। तो ध्यान दें सभी, तो सव्यसाची क्यों कहते हैं, बाएं हाथ से भी तीर चला लेते थे, धन को जीत करके लाए थे, गांडीवधारी हैं। ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूं कि यहां तक जितने भी पर्यायवाची पढ़े हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से याद होते हुए जा रहे हैं, अच्छे तरीके से क्या हो रहे हैं, याद हो रहे हैं। और बताइए इनके लिए, अर्जुन के लिए कौन सा पर्यायवाची आता है, तो ध्यान रखना, अर्जुन के लिए एक पर्यायवाची आता है पार्थ। पार्थ शब्द को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। एक शब्द होता है पृथा, और पृथा में ए प्रत्यय लगता है। गुरुजी पृथा किसे कहा जाता है, पहले तो हमें ये बताएं, तो सभी गौर फरमाओ। पृथा का मतलब होता है कुंती। पृथा का मतलब क्या होता है, गुरुजी पृथा का मतलब तो कुंती होता है। मैंने कहा प्रथा का मतलब क्या होता है, प्रथा का मतलब रीति रिवाज होता है। दोनों शब्द अलग अलग हैं। पृथा का मतलब होता है कुंती और प्रथा का मतलब होता है रिवाज। और पृथा के अंदर जैसे ही आप ए लगा देते हैं तो कुल मिलाकर के शब्द क्या बन जाता है, पार्थ बन जाता है। जिसका पृथा से संबंध है, जिसका कुंती से संबंध है, वही पार्थ कहलाएगा। कृष्ण बार बार कहते हैं हे पार्थ। पार्थ का मतलब क्या होता है, अर्जुन। पार्थ का मतलब क्या होता है, अर्जुन। ध्यान देना, कुंती में जैसे ही आप ए प्रत्यय लगाएंगे, कुंती में जैसे ही आप ए प्रत्यय लगाएंगे, ए जो होता है संतान का बोध करवाता है। बताओ किसका बोध करवाता है, संतान का बोध करवाता है। तो गुरुजी कुल मिलाकर के शब्द क्या बनने वाला है, शब्द बनने वाला है कौनते। बोलो क्या बनने वाला है, कौनते। फिर से देखना, गांडीवधारी, ये शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपसे पूछा जाएगा कि अर्जुन का धनुष क्या कहलाता है, गांडीव। और ध्यान रखना, धारण करने के कारण गांडीवधारी हैं, धन को जीतने वाले हैं, बाएं हाथ से भी तीर चला लेते हैं। पार्थ इसलिए कहते हैं कि पृथा के ये पुत्र हैं, और जो है कौनते इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुंती के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं, कुंती के पुत्र हैं। बताओ बात समझ में आ रही है, बिल्कुल गुरुजी इनकी बात जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। एक ध्यान रखना, इनको कपि केतु कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, कपि केतु। गुरुजी कपि केतु का तात्पर्य क्या हुआ, कपि का मतलब हो गया बंदर और केतु का मतलब हो गया ध्वजा पर। इनके ध्वजा के ऊपर जो है हनुमान जी विराजमान है। कौन विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, कपि केतु या फिर कपि ध्वज कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं, कपि ध्वज कहलाते हैं। कभी आप अर्जुन की फोटो देखना, कृष्ण साथ में बैठे, लेकिन उनके जो रथ है, रथ के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, उस झंडे के अंदर आप कहेंगे
हनुमान जी का अंकन है। किसका अंकन है? हनुमान जी का। तो कपि केतु कहलाएंगे, कपि ध्वज कहलाएंगे, कुंती के पुत्र कौनते कहलाएंगे, कुंती को तो पृथा भी कहते हैं इसलिए पार्थ कहलाएंगे, सव्यसाची धनंजय गांडीवधारी। गुरुजी अच्छे तरीके से याद है, जबरदस्त तरीके से याद है हमें, अच्छे तरीके से। जब टेस्ट होगा तो हमारे नंबर जो है अच्छे तरीके से बट्टा में से बट्टा आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? पूरे में से पूरे आने वाले हैं, तो ध्यान देना। और इनको क्या कहा जाता है? और यदि आपको कोई पर्यायवाची याद आता है तो इनके लिए आप जो है मुझे ये बताएं। किरीटी, ध्यान देना, किसी ने लिखा है किरीटी। हाँ, किरीट का मतलब होता है, किरीट का मतलब होता है मुकुट। किरीट का मतलब क्या होता है? मुकुट। तो इंद्र ने इन्हें एक विशेष प्रकार का मुकुट दिया था, एक मुकुट दिया था, और मुकुट देने के कारण किरीटी कहलाते हैं। और वैसे भी पांडवों के अंदर ये जो है मतलब जो है ऊपर माने जाते हैं, यानी बेहतरीन कार्य करने वाले माने जाते हैं। तो पांडवों के एक प्रकार से ये मुकुट हुए, तो ये क्या कहलाते हैं? किरीटी। इंद्र के द्वारा इनको क्या दिया गया था? एक मुकुट, तो ये किरीटी कहलाते हैं। किरीट का मतलब होता है मुकुट। क्या कहलाता है? हाँ, वृह नल्ला, ध्यान देना, वृह नल्ला भी इनको कहा जाता है। वृह नल्ला इनको जो है सांप के द्वारा, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था श्राप शब्द नहीं होता, सांप के द्वारा इनको श्राप शब्द मतलब श्राप मिल गया, आप ऐसे मान लो इनको श्राप मिला, और उसके माध्यम से ये जो है इनका रूप, ना ही ये स्त्री में रहते हैं और ना ही ये पुरुष में रहते हैं, बीच का रूप होता है। उस वक्त इनका नाम जो होता है क्या कहलाता है? वृह नल्ला कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? वृह नल्ला कहलाता है। और एक इनके लिए एक प्राय और मिलता है, श्वेतवाजी। क्या मिलता है? श्वेतवाजी। गुरुजी, श्वेत का मतलब होता है घोड़ा, श्वेत का मतलब होता है सफेद, वाजी का मतलब होता है घोड़ा, और सफेद घोड़े वाले होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? श्वेतवाजी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? श्वेतवाजी। अर्जुन के पास में कैसा घोड़ा? श्वेत, इसलिए वाजी का मतलब घोड़ा, श्वेत का मतलब सफेद, और वाले होने के कारण श्वेतवाजी कहलाते हैं। हाँ, एक आपको इनके लिए एक प्रायवाची और ध्यान में रखना है। गुरुजी कौन सा ध्यान में रखना है? इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, इंपॉर्टेंट है। इनको कहा जाता है गुडाकेश। इनको क्या कहा जाता है? गुडाकेश। गुडाकेश। गुरुजी गुडाकेश का मतलब क्या होता है? ये शब्द बना है गुडा का, ये शब्द क्या बना है? गुडा का। और गुडाका के साथ में क्या जुड़ा है? ईस। गुडाका के साथ में क्या जुड़ा है? ईस। गुरुजी गुडाका का मतलब क्या होता है? गौर फरमाए सभी, गुडाका का मतलब होता है नींद। गुडाका का मतलब क्या होता है? नींद। इन्होंने नींद पर विजय पा ली थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गुडाकेश कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? गुडाकेश। गुडाका का मतलब क्या होता है? नींद, और शब्द जुड़ गया ईश, और शब्द क्या बन गया है? गुडाकेश। और ध्यान देना, गुडाकेश ओनली फॉर अर्जुन को नहीं कहते हैं, गुडाकेश शिव को भी कहते हैं, गुडाकेश लक्ष्मण को भी कहते हैं, और गुडाकेश किसको कहा जाता है? अर्जुन को भी कहा जाता है। यानी जिन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली। लक्ष्मण ने जो है नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, राम की सेवा के अंदर उनको नींद भी आना बंद हो गई थी, और भगवान शंकर ने तो कर ही ली थी, और इन्होंने भी। ध्यान रखना, गुडाकेश कहलाते हैं। तो चलिए, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? ये लिख लेना, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी आपको अच्छे तरीके से लिखनी है। चलिए एक बार रिवाइज हो जाए। हाँ, हनुमान के लिए बात करते हैं, तो चलिए, पवन के सुत हैं, गुरुजी हैं। क्या पवन के पुत्र हैं? गुरुजी हैं। क्या वायु के पुत्र हैं? बिल्कुल है गुरुजी। क्या मारुति है? वो भी कहलाएंगे। मरुत प्लस ये शब्द क्या बना है? मारुति। मरुत नंदन है, केसरी नंदन है, महावीर है, अंजनी के सुत हैं, आंजनेय कहलाएंगे। वज्र के समान अंग होने के कारण वज्रांग कहलाएंगे। इसी से चेंज होकर के शब्द वज्रंग बना है। कपियों के ईश हैं, वानरों के इंद्र हैं, राम के दूत हैं, और आप कहेंगे सर वात जात, यानी वायु से उत्पन्न होने के कारण ये वात जात कहलाते हैं। चलिए आगे कौन से पर्यायवाची की बात करते हैं? कुबेर के। ध्यान देना, धन देने वाले हैं, बिल्कुल गुरुजी। धनेश्वर है, बिल्कुल है। धनपति है, धनपाल है। वित्तपति है, वित्त का मतलब पैसा। अर्थपति है, गुरुजी याद है चीजें, लेकिन हमने अच्छे तरीके से कभी सोचा नहीं था, समझा नहीं था। क्या धन देने वाले हैं? क्या श्री देने वाले हैं? श्री का मतलब भी धन। क्या किन्नरों के एस हैं? बिल्कुल। क्या राजाओं के राजा हैं? क्या विश्रवा के पुत्र हैं? बिल्कुल है, वैश्रवण कहलाते हैं। क्या ईश सखा है? बिल्कुल है। क्या रुद्र सखा है? रुद्र का मतलब भी शिव हो जाएगा, शिव के सखा है। शिव के जितने भी पर्यायवाची सखा लगा हुआ हो तो यही होंगे। क्या कैलाश के नाथ हैं? बिल्कुल है। क्या हर सखा है? बिल्कुल है। हर के भी ये क्या कहलाएंगे? सखा कहलाएंगे। यक्षपति है, ये क्या कहलाएंगे? यक्षपति कहलाएंगे। यक्ष भी कह देते हैं इनको। त्र्यंबक शिव को कहते हैं, ये उनके सखा है। भंडार है इनके पास, भंडारी है। यक्ष नायक कहलाते हैं, यक्षेश्वर कहलाते हैं,
किन्नर राज कहलाते हैं, निर्वाहन कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं, निधि के नाथ कहलाते हैं। ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, कुबेर के। चलिए आगे बात कर लेते हैं अर्जुन की। अर्जुन का जो धनुष है गांडीव है, इसलिए गांडीवधारी है। धन को जीता था धनंजय है। सव्य साची, बायां हाथ भी इनका जो है तीर चला लेता है, बाएं हाथ से भी ये तीर चला लेते हैं। पृथा के पुत्र हैं पार्थ हैं, कुंती के पुत्र कौनते हैं, कपि इनके ध्वज के ऊपर है, कपि इनके ध्वज के ऊपर है। किरीट का मतलब होता है मुकुट, और मुकुट इनको इंद्र ने प्रदान किया, इसलिए ये किरीटी कहलाए। वृहनल्ला इनका जो है अज्ञातवास का नाम है वृहनल्ला। और श्वेतवाजी, श्वेत जो है इनका घोड़ा होने के कारण क्या कहलाते हैं, श्वेतवाजी कहलाते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, अर्जुन के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं, अर्जुन के। तो आगे हम बढ़ते हैं। वाची की बात करें तो घोड़े के पर्यायवाची अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। किसके पर्यायवाची नहीं पढ़े हैं, घोड़े के। तो हेडिंग डाल लेवे, आगे हम पढ़ने वाले हैं घोड़ा। कौन से पर्यायवाची, घोड़ा। चलिए हाँ हाँ, कौनते लिखा ना, गुडा केस भारत, हाँ भारत भी कह देते हैं, कौनते मैंने यहाँ पे लिखा ना, कौनते नहीं लिखा, ये रहा। हाँ, ये किसको कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं। चलिए वरहनल ने वरहनल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हम पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं वो पर्यायवाची किसके पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं घोड़े के। बोलो किसके पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं, घोड़े के। कुछ पर्यायवाची आपको याद है वो बता दो मुझे घोड़े के लिए। गुरुजी घोड़े को घोटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोटक। गुरुजी घोटक शब्द से ये चेंज होकर के घोड़ा बना है। ये तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है। ध्यान रखना, ये तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है। कल मैं आपको बता रहा था वत्स, क्या बता रहा था, वत्स। तो ध्यान रखना वत्स का जो है तद्भव रूप जो है बच्चा या बछड़ा होता है। ध्यान रखना वत्स का तद्भव रूप क्या होता है, बच्चा या फिर क्या होता है, बछड़ा होता है। तो ध्यान दें, घोड़ा हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। गुरुजी अभी अभी तो आप बता रहे हो इनको वाजी कहते हैं घोड़े को, और श्वेतवाजी वाला जो हो जाएगा वो तो कौन हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, घोटक है, वाजी है। गुरुजी रथ को वहन करके ले जाता है, इसलिए रथवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रथवाह कहलाएगा। रथवाह लिख दिया क्या, हाँ। यानी रथ को ले जाने के कारण, किसको ले जाने के कारण, रथ को ले जाने के कारण घोड़े को क्या कह देते हैं, रथवाह कह देते थे। और ध्यान रखना राजाओं का वाहन होने के कारण राजा भी इसी के ऊपर घूमते थे, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, राजवाह कह देते हैं। बताओ क्या कह देते हैं, राजवाह कह देते हैं। ध्यान देना, घोड़ा तत्सम रूप क्या है, मूल रूप क्या है, घोटक। घोटक से चेंज होकर के क्या बना, घोड़ा। ओके सर। वाजी जान गए, रथ को लेकर के जाता है और राजा का वाहन है, इसलिए क्या कहलाता है, राजवा कहलाता है। और ध्यान रखना इनके लिए एक पर्यायवाची आपको यह भी ध्यान रखना है, घोड़े को रखो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रखो। और एक आप पहले से जानते हैं, घोड़े को अश्व कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं, अश्व। लेकिन अश्व तो कहते हैं, विशेष बात का ध्यान दें, हाँ, अश्व किसको कहते हैं, कोई बताएगा अश्व किसको कहते हैं, अश्व। अश्व किसको कहा जाता है, कमेंट करके मुझे बताएं कि अश्व किसका पर्यायवाची होता है। अश्व का मतलब घोड़ा है, और अश्व का मतलब क्या होता है, हाँ। तो ध्यान देना, स्व का मतलब यानी धन रहित, स्व का मतलब होता है धन, और ए का मतलब नहीं, धन रहित जो होता है उसे क्या कहते हैं, अश्व। और इस अश्व का मतलब क्या हो जाता है, घोड़ा हो जाता है। बताओ क्या हो जाता है, घोड़ा। और घोड़े के लिए एक पर्यायवाची और भी आपको मिलता है, वो पर्यायवाची मिलता है मराल। क्या मिलता है, मराल। एक आपको ध्यान रखना है, धोरे। क्या मिलता है, धोरे। और घोड़े के लिए एक पर्यायवाची और मिलता है, घोड़े के लिए एक पर्यायवाची और मिलता है, सेंधव। क्या मिलता है, सेंधव। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, घोड़े के हो जाते हैं। बताओ बात समझ में आ रही है, गुरुजी अच्छे तरीके से आगे। घोड़े के जितने भी पर्यायवाची ध्यान रखना, घोटक इसका मूल रूप है, वाजी कहते हैं, रथ का वाहन करता है, राजवाह है, रखो भी है, अश्व भी है, मराल भी ध्यान रखना, दोहरे भी ध्यान रखना, और सेंधव भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, घोड़े के हो जाते हैं। एक दो पर्यायवाची और बात कर लेते हैं। इसको चामरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चामरी, चामरी। और एक ध्यान रखना, किंकिर कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, किंकिर। हाँ,
लेकिन आपसे पूछा जाए किंकर का मतलब क्या होता है, किंकर का मतलब दास होता है। ये शब्द युग्म में आपसे पूछा जाता है कि किंकिर का मतलब घोड़ा, लेकिन किंकर का मतलब क्या होता है, दास, भृत्य, सेवक। सेवक को कहते हैं किंकर। बताओ क्या कहा जाता है, किंकर कहा जाता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में क्या आ गई होगी, आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गई होगी, अच्छे तरीके से याद भी हो गई होगी। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। वाजी रथो रजवाहा, राजवाहा, ठीक है, रखो। और बताइए कौन सा कोई पर्यायवाची यदि आपको याद आ रहा हो घोड़े के लिए, तो आप जो है मुझे करके जो है कमेंट करके बताएं। एक ध्यान रखना, तुरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुरंग। घोड़े को क्या कहा जाता है, तुरंग। लेकिन ध्यान देना, तरंग लहर को कहते हैं। अगर आपके सामने तरंग लिखा हुआ हो, तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। किंकिर का मतलब होता है घोड़ा, और किंकर का मतलब होता है दास। क्या होता है, दास। ये आपको ध्यान रखना। असो का मतलब होता है घोड़ा, लेकिन असौ का मतलब होता है धन रहित। क्या होता है, धन रहित। जैसे आपने सुना होगा राजस्व। क्या सुना होगा, राजस्व। यानी जो राजा या फिर राज्य का जो धन होता है वो राजस्व होता है। टैक्स को कहते हैं राजस्व, है ना। तो स्व का मतलब होता है धन, और ए का मतलब नहीं, स्व का मतलब धन। धन रहित अश्व कहलाता है। अगर ये अश्व लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या हो जाता है, घोड़ा हो जाता है। बात समझ में आ गई गुरुजी? आगे एक और लिखना, इसको है कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, है, और इसके लिए हयंद कहते हैं, हयंद। मुझे कमेंट करके बताएं कि गयंद किसको कहते हैं, गयंद। गयंद किसको कहते हैं? अगर आपका कमेंट सही से आ गया तो आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। गयंद किसको कहा जाता है, बताएं मुझे कि गयंद किसको कहा जाता है। हाँ, रवि पुत्र बिल्लू बिल्कुल सही बताया है। आंसू विमान, आंसू विमानक, हाँ, मतलब आंसू का मतलब जल्दी चलने वाला। आंसू का मतलब क्या होता है, जल्दी, और मतलब जो है दौड़ने के कारण आंसू विमानक भी कहते हैं। रवि सुत जिसने भी लिखा है बिल्कुल राइट है। रवि सुत या रवि पुत्र भी कह देते हैं। रवि सुत या फिर क्या कह देते हैं, रवि पुत्र भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि समुद्र मंथन के दौरान इंद्र का एक घोड़ा निकलता है जिसका नाम होता है उच्चे सर्वा। क्या होता है, उच्चे सर्वा। वो उड़ता हुआ किसके पास में चला जाता है, सूर्य के पास में चला जाता है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सूर्य का पुत्र। रवि का मतलब होता है सूर्य, तो रवि पुत्र भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, रवि सुत कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, रवि सुत कहा जाता है। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, घोड़े के। और आगे की क्लास में कल हम जो है कोशिश करेंगे जितने भी पर्यायवाची हैं उनको एक साथ पढ़ करके अपन जो है इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। और परसों से हमारी क्लास जो है नई स्टार्ट होने वाली है। और सुनो, संडे को या फिर मंडे को आपका जो है पर्यायवाची का टेस्ट होने वाला है, जो ऑनलाइन भी रहेगा और आपका ऑफलाइन भी रहेगा। बात समझ में आ गई है गुरुजी? अच्छे तरीके से आ गई। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी पर्यायवाची हैं उनको एक बार फिर से आप जो है अच्छे तरीके से देखें, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। हाँ, पवन सुत, पवन पुत्र, वायुपुत्र, मारुति, मरुत नंदन, केसरी नंदन। मैंने आपको कहा था मारुति नंदन अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो गलत है, मारुति नंदन नहीं है, मारुति नंदन नहीं है। क्यों नहीं है गुरुजी? मारुति का मतलब हनुमान हो गया, नंदन फिर से लगा लिया तो यह हनुमान पुत्र हो गया। तो मारुति का मतलब हनुमान है। अगर आपको नंदन लगाना है तो मरुत प्लस नंदन लगाएं, ये राइट हो जाएगा हनुमान के लिए। या तो मरुत नंदन कह दो या फिर मारुति कह दो, मारुति लगा करके फिर नंदन नहीं लगाना चाहिए। ओके सर। केसरी नंदन है, महावीर है, अंजनी सुत है, आंजनेय है, वज्रांग से बजरंग बना है, कपि केईस है, वानरेंद्र है, रामदूत है, वातजात है। ऐसे आपको 2-3 बार अच्छे तरीके से देखना, चीजें स्थायी मन में चली जाएगी। ध्यान देना फिर से। कुबेर धनेश है, धनेश्वर है, धनपति है, धनपाल है, वित्तपति है, अर्थपति है, धन देने वाले, श्री देने वाले, किन्नरों के ईश है, राजराजा, वेश्वरण है, ईश सखा है, रुद्र सखा है, कैलाशनाथ है, हर सखा है। और ध्यान रखना कैलाश शब्द ऐसे ही रहेगा, से यही रहेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। यक्षपति है, यक्ष है, त्र्यंबक सखा है, भंडारी है, यक्ष नायक है, यक्षेश्वर है, किन्नर राज है, इंद्री के वाहन है। और आप कहेंगे सर निधि के नाथ है, कौन से नाथ हो जाएंगे, निधि के। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने पढ़ा अर्जुन गांडीवधारी है, धनंजय है, सव्यसाची है, पार्थ है, कौनते हैं, कपि केतु है उनके ऊपर, कपि के ऊपर जो है कपि ध्वज के ऊपर है, किरीटी कहलाएंगे, वृहनल्ला कहलाएंगे, श्वेतवाजी कहलाएंगे। ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, अर्जुन के। ध्यान देना, घोड़ा जो होता है घोटक होता है, वाजी होता है, रथ का वाह है, रथवाह है, राजवाह है, रखो भी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट करना, रखो भी कहा जाता है, असो, मराल, धोरे, सेंधो, चामरी, किंकिर, तुरंग है और हयंद किसको कहा जाता है। ये सारे पर्यायवाची किसको कहे जाते हैं, घोड़े के पर्यायवाची हो जाते हैं। गयंद किसका पर्यायवाची, इसका कमेंट आपका मेरे पास नहीं पहुंचा है। बात यह है कि मेरे पास कमेंट जो है इसलिए नहीं पहुंचा है क्योंकि नेट क्या हो चुका है,
खत्म हो चुका है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड कल। और जय हिंद, जय